हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे थे और इससे रिलेटिव हमने मैथमेटिक्स के दो टॉपिक क्लियर कर दिए थे। एक तो पढ़ लिया था हमने एचसीएफ, एलसीएम और एक पढ़ लिया था हमने प्रतिशतता। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक होगा लाभ हानि। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यहां पर लाभ हानि से रिलेटिव कुछ फॉर्मूले देखते हैं। तो फॉर्मूले से पहले दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है क्रय मूल्य और एक आता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है और विक्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस पर वस्तु को बेचा जाता है। ये सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए कि क्रय मूल्य है उस पर वस्तु को खरीदा जाता है, ये खरीदने का मूल्य होता है, और ये जो मूल्य होता है वो होता है बेचने का मूल्य। अब अगर लाभ की बात करें तो लाभ का एक बेसिक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य को मैं V लिखूंगा, क्रय मूल्य को मैं K लिखूंगा शॉर्ट के लिए। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी लाभ होगा तब विक्रय मूल्य बड़ा होगा। याद रखना है, जब भी लाभ होगा तब विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा, तभी इसी स्थिति में लाभ हो सकता है। इसी तरह से हानि का भी एक फॉर्मूला है कि जब भी हानि होगी तब क्रय मूल्य बड़ा होगा। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। खरीदने के मूल्य में से जब बेचने का मूल्य घटाया जाएगा तब हानि आ जाएगी। कितनी हानि हो रही है। यहां पर दो और फॉर्मूले हैं, मैं यहां साइड में लिख देता हूं। एक है हानि प्रतिशत का और एक है लाभ प्रतिशत का। दोनों ही एक जैसे ही फॉर्मूले हैं। चलिए हानि प्रतिशत का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूं। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। यहां पर दोनों के अपॉन में नीचे की तरफ दोनों में हर में दोनों में क्रय मूल्य ही आ रहा है और दोनों को 100 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ रख रहे हैं और हानि हो रही है तो हानि रख रहे हैं। बस इतने से फॉर्मूले हैं। बाकी जो जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनको हम क्वेश्चंस के साथ क्लियर करेंगे। एक बार आपको इतना पता होना चाहिए कि लाभ का फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, हानि का फॉर्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के ये फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए एक बार आप इनको नोट कर दीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पहला प्रश्न है, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए और विक्रय मूल्य 123.20 रुपए है, तो इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। हमने अभी प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला देखा था। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है या लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, वो होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहां पर क्रय मूल्य तो इसमें दे रखा है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, कितने में क्रय मूल्य है, डायरेक्ट दे रखा है। क्रय मूल्य दे रखा है 110 रुपए और विक्रय मूल्य कितने में बेच रहा है वो विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य डायरेक्ट दे रखा है 123.20 रुपए। अब यहां पर मैं सबसे पहले लाभ फाइंड करूंगा। तो लाभ फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो जो विक्रय मूल्य है वो लिखूंगा मैं 123.20 और उसमें से मैं क्रय मूल्य को घटा दूंगा 110 को। तो यहां पर इनको घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आ रहे हैं 13.20 रुपए। ये हमारे पास लाभ हो गया। अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ की वैल्यू उतार दी, लाभ है हमारे पास 13.20 अपॉन क्रय मूल्य हमारे पास है 110 रुपए और इंटू 100 करेंगे। तो यहां पर देखें तो सबसे पहले पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं तो 2 जीरो आ गए। पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने नीचे जीरो आ जाते हैं। तो यहां पर देखो तीनों जीरो कट गए, 2 जीरो तो 100 वाला और एक ही जीरो कट गया। अब 11 का भाग 132 में देना है तो देते हैं। यहां पर 11 का भाग एक बार गया, पीछे 2 बचे, 2 को उतारा तो 22 हो गए, 22 में 2 बार चला गया, यानी कि 12 प्रतिशत ये लाभ प्रतिशत हो गया। हमारे पास ऑप्शन बी में ये दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी आसान सा प्रश्न है और इसी तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो उसका क्रय मूल्य कितना, उस पुस्तक का क्रय मूल्य
कितना है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, पहले ये लिखा हुआ बेचकर, दैट मीन्स अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि 891 रुपए दे रखे हैं, वो तो विक्रय मूल्य। तो 891 रुपए तो हमारा हो गया विक्रय मूल्य। अब यहां पर लागत का मतलब क्या होता है? लागत मीन्स आपने वस्तु कितने में खरीदी, आपके कितने रुपए लगे, यानी कि ये सीधा सीधा क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का 1/10 क्या कमाया है? लाभ कमाया है। अब याद करो, पीछे आपने प्रतिशत पढ़ा था, वहां उस तरह के प्रश्न पढ़े थे कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। तो यह याद करो कि का वाई के पीछे था तो वाई नीचे आता था, का के जो पीछे होता था, का के जो आगे होता था उसको हम नीचे लिखते थे, और x ऊपर आता था इंटू 100। देख सकते हो आप पिछले वाले वीडियोज में जाकर कि आपको का वाला एक फॉर्मूला बताया था कि का जिसके पीछे है वो हमेशा नीचे आएगा, और उसके अलावा दूसरी संख्या होगी वो हमेशा ऊपर आएगी। तो यहां पर इसी कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा सा यूज करें यहां पर, तो यहां पर देखो दो दे रखा है, यहां पर लागत दे रखा है और लाभ दे रखा है। तो यहां पर देखो लागत के पीछे का लगा हुआ है तो लागत नीचे आएगी, यानी क्रय मूल्य नीचे आएगा और लाभ ऊपर आ जाएगा। और रिलेशन दे रखा है 1/10 का, तो ये डायरेक्ट 1/10 के बराबर हो जाएगा। डायरेक्ट 1/10 के बराबर करना, इसका मतलब लाभ और क्रय मूल्य आपने सीधा सीधा फाइंड कर लिया है। एक बार वापस देखते हैं, जब भी क्रय मूल्य का 1/10 लाभ है, दैट मीन्स क्रय मूल्य का 1/10 लाभ के बराबर है। तो यहां इस तरह की चीज आपको दे रखी हो तो जिसके पीछे का वो नीचे आएगा, सीधी सी बात है। क्रय मूल्य नीचे आ गया, दूसरी राशि है लाभ, वो ऑटोमेटिक ऊपर आ गई, और जिसके बराबर दे रखा है 1/10 वो सामने आ गया। तो इस तरह से करें तो हमारा देखो लाभ तो डायरेक्ट आ गया, लाभ कितने रुपए आ गया? 1 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 रुपए। अब विक्रय मूल्य फाइंड करना है, तो यहाँ छोटी सी बात जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताई थी कि जब भी लाभ होता है तब विक्रय मूल्य बड़ा होता है और क्रय मूल्य छोटा होता है। तो जब विक्रय मूल्य बड़ा है तो क्रय मूल्य 10 + 1 करोगे तभी तो बड़ा आएगा, या तो इनको जोड़ना है या घटाना है। लाभ हो उस केस में, क्रय मूल्य दे रखा हो तो उसमें लाभ जोड़ेंगे तभी आपका विक्रय मूल्य आएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 11 रुपए। तो यहां विक्रय मूल्य भी आ गया। अब आपको करनी है तुलना। तुलना कैसे करनी है? तुलना कैसे करनी है उसको ध्यान से देखो। आपने निकाला विक्रय मूल्य, प्रश्न में भी विक्रय मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिखना है। सबसे पहले प्रश्न में क्या विक्रय मूल्य दे रखा है? 891 रुपए, और अपना विक्रय मूल्य कितना आया? अपना विक्रय मूल्य है 11 रुपए, तो 891/11 आ गया। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? क्रय मूल्य फाइंड करना है। हमारा क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपए। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए एक बार वापस देखते हैं ये हमने कैसे किया। काफी इंपॉर्टेंट चीज है और हम कई बार हर प्रश्न में लगभग इस तरह से करने वाले हैं। इसको तुलना, कंपेयर बोलते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है, हमने उसके रेस्पेक्ट में क्या फाइंड किया उसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। प्रश्न में दे रखा है 891 रुपए विक्रय मूल्य, और हमने जो विक्रय मूल्य फाइंड किया है वो आ गया 11 रुपए। तो 891 के नीचे 11 आ जाएगा, और प्रश्न कह रहा है कि क्रय मूल्य निकालना है, तो हमारा जो क्रय मूल्य है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्रय मूल्य डायरेक्ट निकल जाएगा। अब यहां पर देखें तो 11 का भाग 891 में पूरा पूरा जा रहा है। देखो 11 का भाग 89 में गया 8 बार, पीछे बचा 1, और 11 में गया 1 बार, मतलब 81 बार ये जा रहा है। 81 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 810 रुपए। तो यहां पर 810 रुपए हमारे पास ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पर ये वाला पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी दो राशियों के बीच में संबंध दे रखा हो, भले वो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो, भले वो क्रय मूल्य लाभ हो, आपको इस तरह से करना है कि जिसके पीछे का वो नीचे आएगा और जो दूसरी राशि है वो ऊपर आएगी। ये एक रिलेशन तैयार हो जाएगा, और उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 3। हमारा प्रश्न संख्या 3 है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का लिखा हुआ है, वापस जो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ था 6/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? वही चीज लागत मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, 6/5 का रिलेशन है, तो जिसके पीछे का वो नीचे आएगा, दैट मीन्स लागत मूल्य तो नीचे आएगा, तो लागत मूल्य क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य नीचे आ गया। और दूसरी राशि दे रखी है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ऊपर आ जाएगा। इनका रिलेशन दे रखा है 6/5, तो 6/5 सामने आ गया। अब यहां पर विक्रय मूल्य 6 है तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 5 रुपए। अब विक्रय मूल्य ज्यादा है तो ऑब्वियसली लाभ ही होगा, लाभ भी डायरेक्ट निकाल देते हैं। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 6 - 5 हमारा लाभ हो गया
1 रुपया। अब प्रश्न में क्या फाइंड करना है? प्रश्न में फाइंड करना है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का क्या फॉर्मूला होता है? अभी हमने पढ़ा था लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो बस आपको सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है। लाभ की वैल्यू आपके पास है 1 रुपये और क्रय मूल्य की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 रुपये इंटू 100 कर दिया। 5 का भाग 100 में गया 20 बार, तो हमारा आंसर आ गया 20%, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के प्रश्न होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं और एग्जाम में आने लायक होते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से देखना। अब हमारा चौथा प्रश्न है, ये भी देखो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो सोफे का क्रय मूल्य कितना होगा? यहां पर देखो आपको दे रखा है विक्रय मूल्य। कितना दे रखा है विक्रय मूल्य? 19,800 रुपए। और प्रश्न में दे रखा है 10% का लाभ होता है। 10% के लाभ से आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकाल सकते हो कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है, आप मान लो कि इस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा गया है और 10 रुपए के लाभ पर बेचा गया है, तो 10 रुपए का लाभ दैट मीन्स इसको 110 रुपए में बेचा गया है। अब यहां पर आप तुलना कर सकते हो, जैसा कि एक क्वेश्चन से पहले की थी आपने, विक्रय मूल्य की तुलना। प्रश्न में विक्रय मूल्य दे रखा है 19,800 रुपए और हमारा जो विक्रय मूल्य है वो है 110 रुपए। हमने जो काल्पनिक विक्रय मूल्य निकाला है वो हो गया 110 रुपए। अब आपको फाइंड क्रय मूल्य करना है, तो हमारा जो काल्पनिक क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है। तो इसको मैं जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य। इसको जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रय मूल्य से मल्टीप्लाई करोगे क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य से मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का जोड़ आ जाएगी। जिस भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे वो फाइंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 हमारा क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो 1 0 से 1 0 कट गया। 11 का भाग दें तो 11 का भाग गया यहाँ पर 19 में 1 बार, पीछे बच गए 8, 88 में 8 बार और 2 0 आ गए। तो यहाँ पर 1800 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हो गया 18,000 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। इस तरह से ये काफी आसान सा प्रश्न है। चलिए एक बार इसको उतार दो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। एक अलमारी को 240 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है और 20% लाभ कमाने के लिए इस अलमारी को किस कीमत पर बेचना चाहिए? यहां पर विक्रय मूल्य दे रखा है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में दे रखा था 240 रुपए विक्रय मूल्य दे रखा है और आगे हमें कह रहा है कि 10% की हानि हो रही है। अगर 10% की हानि हो रही है तो हम काल्पनिक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 100 पर मानकर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य 100 मानूं और 100 में आपको 10 रुपए का घाटा हो गया तो यहां पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 90 रुपए। अब यहां पर वापस विक्रय मूल्य की तुलना करते हैं, तो हमारा प्रश्न का विक्रय मूल्य है वो है 240 रुपए और हमने जो विक्रय मूल्य फाइंड किया है वो है 90 रुपए। तो 240 अपॉन 90 हो गया, ये तो तुलना हो गई। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कि 20% का लाभ कमाने के लिए इसको किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो 20% का लाभ देखो, तो क्रय मूल्य अगर 100 है तो 20% के लाभ पर कितना रुपए विक्रय मूल्य होना चाहिए? 120 रुपए विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो अगर मैं इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो विक्रय मूल्य चाहिए वो आ जाएगा अपने। तो इसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां देखें तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 3 की टेबल बोलते हैं, तो 3 की टेबल 9 में तो गया 3 बार और 3 का भाग 24 में गया 8 बार। आगे देखें तो यहां 3 का भाग वापस जा रहा है, 3 का भाग 12 में गया 4 बार, तो ये 40 बार चला गया। अब 8 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 320 रुपए। तो इस तरीके से आंसर आ गया ऑप्शन सी 320 रुपए। तो यहां पर इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ सकता है कि पहले जो लाइन है उससे तो आप फाइंड कर लो कंपेयर वाली क्वांटिटी, जिसको तुलना करनी है। यहां पर 240 रुपए और 10% की हानि, 10% हानि से भी विक्रय मूल्य और 240 भी हमारा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य की तुलना कर लो और उसके बाद सेकंड लाइन में आपको लाभ या हानि देखकर नेक्स्ट विक्रय मूल्य पूछ ले कि इतना % लाभ कमाने के लिए आपको कितना विक्रय मूल्य लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 6th प्रश्न है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 16 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा 2 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यहां पर भी आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा है, बस वस्तुएं चेंज कर दी। यहां प्रति वस्तु मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है और प्रति दर्जन मतलब 12 वस्तुओं का आपको क्रय मूल्य दे रखा है। सबसे पहले देख लेता हूं आगे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, प्रति दर्जन यानी 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो दे रखा है 16 रुपए। पहली लाइन से आपको पता चल रहा है कि 16 रुपए प्रति दर्जन यानी कि एक दर्जन यानी 12 वस्तुओं का मूल्य है वो 16 रुपए। और दूसरी जो लाइन तथा के बाद लिखा हुआ है कि 2 रुपए प्रति वस्तु के भाव से, यानी कि एक वस्तु का भाव है, भाव कौन सा, बेचने वाला, विक्रय मूल्य का, वो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो दे रखा है 2 रुपए। अब यहां पर कॉमन सी चीज है, अगर क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का दे रखा है और विक्रय मूल्य एक वस्तु का दे रखा है तो या तो 12-12 कर दो या दोनों 1-1 कर दो। अगर यहां पर 1 करूंगा तो 12 का डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर मैं कर देता हूं 12 से इसको मल्टीप्लाई। तो यहां 1 का विक्रय मूल्य इतना है तो 12 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 24 रुपए। दोनों तरीकों से कर सकते हो, 1-1 से भी फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट 12-12 से। अब इसको मैं क्रय मूल्य मानूंगा, अब 12 बोलने की जरूरत नहीं, दोनों क्वांटिटी अगर एक जैसी है कि आपने 12 वस्तुएं खरीदी और 12 वस्तुएं बेच दी तो आपको जो लाभ होना होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा, आपका ये क्रय मूल्य हो जाएगा, आपका ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो क्वांटिटी होती है बेचने खरीदने की वस्तुओं की वो हमेशा ही एक जैसी होनी चाहिए। तो यहां पर दोनों बराबर कर दी। अब मुझे क्या निकालना, देख लो आप, विक्रय मूल्य ज्यादा है इसका मतलब लाभ भी होगा, तो लाभ निकालते हैं। तो यहां पर लाभ निकालने के लिए मैं करूंगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 24 रुपए, क्रय मूल्य है 16 रुपए, तो 24 में से 16 घटाए तो हमारे पास आ गए 8 रुपए। अब फॉर्मूला लगाते हैं लाभ प्रतिशत का। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमने कई बार लगा दिया है, तो आपको पता होगा लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ निकाल देता हूं मैं 8 रुपए, अपॉन क्रय मूल्य लिख देता हूं 16 रुपए इंटू 100। अब यहां पर सीधा सीधा 8 का भाग 16 में गया 2 बार और 2 का भाग 100 में गया 50 बार। तो यहां पर आ गए 50%, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए, इस तरीके से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है और आपके चतुर्थ श्रेणी में इस तरह के प्रश्न आने की काफी संभावना है, इसलिए इसको ध्यान से देखना और राइट डाउन आराम से कर लेना इसको। 7वां क्वेश्चन है हमारा, सविता 10 रुपए प्रति किताब की दर से 100 किताब खरीदती है और रास्ते में 20 किताबें गिराकर खराब कर देती है। 100 किताबें उसने खरीदी और आते टाइम कोई बारिश के हिसाब से या किसी भी हिसाब से 20 किताबें उसने खराब कर दी। बची हुई किताबों को 11 रुपए प्रति किताब की दर से बेचती है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करो। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें प्रतिशत हानि फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसने कितने में खरीदी है, क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर 10 रुपए प्रति किताब, यानी कि एक किताब का जो क्रय मूल्य है वो 10 रुपए है। 10 रुपए प्रति किताब उसने खरीदी है और टोटल 100 किताबें खरीदी है। तो एक का क्रय मूल्य अपने पास आ गया, लेकिन उसने खरीदी वास्तव में 100 किताबें हैं। तो एक का क्रय मूल्य अगर 10 रुपए है तो 100 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10। जब भी एक वस्तु का मूल्य दे रखा होता है और उससे ज्यादा वस्तुओं का मूल्य फाइंड करना होता है तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 100 वस्तुओं का फाइंड करना है तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गए 1000 रुपए, ये हो गया इसका क्रय मूल्य। अब आगे प्रश्न में देखो स्पेशल बात लिखी हुई है कि रास्ते में उसने 20 किताबें गिराकर खराब कर दी। 20 किताबें खराब कर दी तो उसके पास टोटल 100 किताबें थी। 100 में से 20 खराब हो गई तो पीछे कितनी बची, शेष देखें तो शेष कितनी हो गई। आप 100 में से 20 घटा दो तो आ रहा है आपके पास 80 किताबें। अब उसके पास 80 किताबें बची और वही बची हुई किताबें है ना, उसको उसने 11 रुपए प्रति किताब के हिसाब से बेच दिया। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य देखें तो एक किताब के लिए तो इसने मूल्य दिया है कि 11 रुपए के हिसाब से बेचा है। सबसे पहले लिखूंगा मैं, एक का विक्रय मूल्य इसने दिया है 11 रुपए। अब हमारे पास कितनी किताबें हैं, 80 किताबें हैं, तो 80 का विक्रय मूल्य हो जाएगा 11 इंटू 80, यानी कि 880 रुपए। अब प्रश्न बिल्कुल आसान हो गया है। 100 किताबें थी, उनको 1000 रुपए में खरीदा, 20 किताबें तो उसने कर दी खराब और प्लस 80 किताबें उसने 11 रुपए के हिसाब से बेची। ऑल ओवर 1000 रुपए में उसने चीज खरीदी और 880 रुपए में उसने
बेच दी। तो सबसे पहले यहाँ पर हानि देखते हैं। यहाँ पर देख लो क्रय मूल्य ज़्यादा है, इसका मतलब हानि हुई है। तो हानि का जो फॉर्मूला है वो होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य है 1000 रुपये, विक्रय मूल्य है 880 रुपये। तो 1000 में से 880 को हम घटाएंगे। तो 1000 में से 880 को घटाया तो पीछे हो गया 120 रुपये। हानि हो गई 120 रुपये। प्रश्न में पूछा है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत निकालते हैं। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा हानि अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपये, इंटू करेंगे 100। तो यहाँ पर देखो 3 जीरो हैं, ये 3 जीरो नीचे वाले ऊपर वाले 3 जीरो से कट गए, पीछे बच गए 12 और 12% ही हमारा आंसर हो गया। तो 12% यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में देखो आप, तो ऑब्जेक्टिव सी में है, तो ऑब्जेक्टिव सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखना। देखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा है लेकिन प्रश्न सॉल्व करने में काफी आसान है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 8वां प्रश्न है कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। इस प्रकार के प्रश्न आप देखोगे नॉर्मली कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉर्मली बैंक के एग्जाम्स में, बैंक और एसएससी में पूछे जाते हैं कि 1 दर्जन पेन बेचने पर 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो छोटा सा ट्रिक वाइज है इसको करने का। आप क्या करो, सबसे पहले विक्रय मूल्य मान लो कि 1 रुपये। इस पेन का जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेन का विक्रय मूल्य, किसका विक्रय मूल्य, एक पेन का। तो यहाँ पर 1 दर्जन बॉल पेनें बेची है। अगर एक पेन 1 रुपये में बेची तो 1 दर्जन का मतलब तो आप सब समझते हो, नहीं समझते हो तो 1 दर्जन का मतलब होता है 12 चीजें। 1 दर्जन पेन मतलब 12 पेनें बेची है। तो 12 पेनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, अगर 1 रुपये में बेची तो 12 रुपये में बेच दी, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया हो कि 12 पेनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 12 रुपये हो गया। आगे क्या कह रहा है, एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो लाभ इसने कितना दिया है, लाभ इसने दिया है 4 बॉल पेनों के बराबर। तो एक पेन का मूल्य तो 1 रुपये है, तो 4 बॉल पेनों का मूल्य हो गया 4 रुपये। समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से करना है। यहां पर जितनी बॉल पेनें हैं उतना ही वो चीज हो रही है। बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य की बात करें तो 12 बॉल पेनें थी तो 12 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। लाभ की बात करें तो 4 बॉल पेनों के बराबर था तो 4 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि हमने विक्रय मूल्य एक पेन का 1 रुपये माना है। तो यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य अपने पास है, ये विक्रय मूल्य है, ये लाभ है, तो क्रय मूल्य आप फाइंड कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ, जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होता है या क्रय मूल्य ज्यादा होता है। हमने पहले स्लाइड में सबसे पहले जब स्टार्ट किया था तब आपको बताया था जब भी लाभ होगा तब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं हो। विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्रय मूल्य कम करना है तो इसमें से लाभ घटा देंगे, 12 में से 4 घटा देंगे। अगर विक्रय मूल्य फाइंड करना होता तो क्रय मूल्य कम होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो उस टाइम जोड़ देते हैं आप। तो यहाँ पर क्रय मूल्य फाइंड करना है तो आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 12 में से 4 गए 8। 12 पेनों का विक्रय मूल्य था, आपने घटाया तो जो मिला वो 12 पेनों का क्रय मूल्य मिल गया। तो आपका विक्रय मूल्य हो गया 12 रुपये, क्रय मूल्य हो गया 8 रुपये। आपको फाइंड करना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ पर लाभ है 4 रुपये, क्रय मूल्य हमने फाइंड किया आ गया 8 रुपये इंटू 100 कर दिया। 4 का भाग 8 में गया 2 बार और 100 में 2 का भाग दिया तो आ गए 50%। तो यहाँ पर 50% हमारे पास ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसको करने का शॉर्ट तरीका डायरेक्ट है कि यहाँ पर इस तरह से दे रखा हो कि कुछ बॉल पेनें बेचने पर कुछ बॉल पेनों के बराबर लाभ हुआ है, तो जितनी बॉल पेनें बेची है वो तो आपका विक्रय मूल्य है, जितने के बराबर लाभ हुआ है वही आपका लाभ है। 12 पेनें बेची थी तो 12 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। लाभ कितना है, 4 पेनों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है तो 4 पेनें इसका या 4 रुपये इसका लाभ हो गया। उसके बाद क्रय मूल्य फाइंड करना है तो लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा होता है, तो क्रय मूल्य के लिए आपको घटाना है। तो 12 में से 4 घटाए 8 आ गई। फिर लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो लगा के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न भी बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ही है। देखो 39 दर्जन केला बेचने पर एक दुकानदार को 13 दर्जन केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पर भी दर्जन दे रखा है, यहाँ पर भी दर्जन दे रखा है, तो आप दर्जन को इग्नोर कर दो,
सबके पीछे इंटू 12 है, तो उसको कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि अपने को तो केवल सिलेक्शन करवाना है, तो सिलेक्शन में जितना शॉर्ट कर सकते हो आपको उतना शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर दर्जन को आप स्किप कर दो, आपको मिल गया कि बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य तो हो गया आपका 39 और 13 के बराबर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इसका मतलब लाभ आपका हो गया 13 के विक्रय मूल्य के बराबर 13 रुपये। अब क्रय मूल्य आप फाइंड करोगे तो क्रय मूल्य आपको पता है, विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ हो रखा है, तो इसका मतलब 39 में से 13 घटाऊंगा मैं, तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य छोटा होता है विक्रय मूल्य से, तो इसका मतलब आपको घटाना पड़ेगा। 39 में से 13 घटाओगे तो आ जाएंगे 26 रुपये। तो ये अपना क्रय मूल्य आ गया। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ तो अपने पास है 13 और हमने फाइंड किया है क्रय मूल्य, वो आ गए हैं 26 रुपये इंटू 100। तो यहाँ पर भी 13 का भाग 26 में 2 बार गया और 2 का भाग 100 में अभी पिछले क्वेश्चन में दिया था, उसमें भी आंसर 50% आए थे और इसमें भी 50% आए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है और यही सबसे पॉपुलर पैटर्न है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को आप ध्यान से उतार दो। देखो प्रश्न में दर्जन लिखा हुआ था, दोनों के पीछे दर्जन था, इसलिए इंटू 12 करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर उतार लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा 10वां प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है कि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ फाइंड करो। सबसे पहले तो लागत मूल्य क्या होता है? लागत मूल्य मीन्स आपके द्वारा लगा हुआ मूल्य, और जो मूल्य आपके द्वारा लगेगा उसी को तो आप क्रय मूल्य बोलोगे। तो ये मूल्य होता है क्रय मूल्य। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 36 का जो क्रय मूल्य है वो 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस प्रकार के प्रश्नों में या तो डायरेक्ट कर लो, यहाँ क्रय मूल्य वो होगा जो सामने विक्रय मूल्य दे रखा है। किताबों के मैटर में उल्टा होता है, क्रय मूल्य हो जाएगा 30 रुपये और विक्रय मूल्य हो जाएगा 36 रुपये। या तो शॉर्ट में इसको डायरेक्ट ही आप समझ लो। देखो एक बार वापस देखते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि 36 का जो क्रय मूल्य है वो 30 के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब भी ये केस आता है तब आपको ध्यान रखना है, क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य निकालोगे तो क्रय मूल्य कितना होगा, आप क्रय मूल्य को छिपा दो, 30 हो जाएगा, और विक्रय मूल्य कितना होगा, आप इस विक्रय मूल्य वाले पार्ट को छिपा दो, वो 30-36 हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं हम। जब भी आपके सामने इस तरह की इक्वेशन आती है 2x = 3y, तो यहाँ पर x रेशियो y निकालते हैं तो वो होता है 3:2। कैसे होता है? सेम इसी पैटर्न से x रेशियो y निकालना है तो आप सबसे पहले x वाले को छिपाओ, सामने 3 लिखा हुआ है इसलिए 3 आ गया। फिर y का रेशियो निकालना है तो y वाले को छिपाओ, सामने 2 लिखा हुआ है 2 आ गया। उसी तरह से हम k रेशियो भी निकाल रहे हैं तो k निकालना है तो इसको छिपा दिया, सामने 30 आ गया, और फिर इसको छिपाया तो सामने 36 आ गया। ऑल ओवर शॉर्ट में समझे तो इसमें इस तरीके से है कि 36 किताबों का क्रय मूल्य वो होगा जो सामने वाली किताब है, और 30 किताबों का विक्रय मूल्य वो होगा जो इधर लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमारे पास है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? 36 में से 30 को घटाया तो हमारे पास आ गए 6 रुपये। अब निकालते हैं प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला तो हमें याद है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ तो हमारे पास 6 है, क्रय मूल्य दे रखा है 30, इंटू कर देते हैं 100, तो यहाँ पर कट गया 1 0 से 1 0, 3 का भाग 6 में गया 2 बार, और अब की बार 50% आंसर नहीं आएगा, 20% आ रहा है। तो यहाँ पर 20% कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये भी मतलब अपने पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, तो इस प्रश्न को भी आपको ध्यान से देखना है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम अपने वीडियो में इसी तरह से जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं सारे टॉपिक्स की डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और इसी तरह से आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।